नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी पर देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों के साथ हम फिर एक बार हाजिर हैं। नजर डालते हैं सबसे पहले वीएनएम हेडलाइंस पर। हरियाणा पंजाब की शंभू बॉर्डर से किसानों का आंदोलन, पुलिस के साथ जमकर घर्षण। गुजरात के कच्छ में ईडी की फर्जी रेड, पुलिस का बड़ा खुलासा। 9 साल से वडोदरा पुलिस को चकमा दे रहा आरोपी गिरफ्तार, सामूहिक दुष्कर्म को दिया था अंजाम। अपनी समस्याओं को लेकर किसान लगातार शंभू बॉर्डर से आगे जाने की कवायद कर रहे हैं, लेकिन पुलिस द्वारा उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। इस दौरान हुए घर्षण में कई किसान घायल भी हुए हैं। हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर से दोपहर 12 बजे 101 किसान दिल्ली के लिए रवाना हुए, लेकिन पुलिस ने उन्हें घग्गर नदी पर बने पुल की बैरिकेडिंग पर रोक लिया। 40 मिनट तक पुलिस से बहस के बाद किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस ने आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, जिसमें 10 किसान घायल हुए। करीब 2 घंटे बाद यानी 2 बजे किसानों के जत्थे को वापस बुला लिया गया। किसानों का आरोप है कि पुलिस ने रॉकेट लॉन्चर से बम गोलियां चलाई, घग्गर नदी का गंदा और केमिकल वाला पानी प्रयोग किया। किसान नेता सरवण पंधेर ने कहा कि 16 दिसंबर को पंजाब को छोड़कर पूरे देश में ट्रैक्टर मार्च निकाले जाएंगे। 18 दिसंबर को पंजाब में 12 बजे से 3 बजे तक रेल रोको अभियान चलाया जाएगा। 18 तक कोई जत्था दिल्ली कूच नहीं करेगा। मार्च के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने अंबाला जिले के 12 गाँव में इंटरनेट बैन 18 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। खनौरी बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा के नेता जगजीत डल्लेवाल लगातार 19वें दिन आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। किसान नेता सरवण पंधेर ने कहा कि डल्लेवाल की सेहत को लेकर पूरा देश चिंतित है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नहीं। इसी बीच एक किसान ने आत्महत्या की कोशिश की है। उसने सल्फास निगल लिया। इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। किसान नेता अस्पताल पहुंच रहे हैं। किसान की पहचान लुधियाना के खन्ना के रहने वाले जोध सिंह के रूप में हुई है। गुजरात में आजकल सब कुछ नकली होने का जैसे कि ट्रेंड चल पड़ा है। ऐसी ही एक नकली ईडी रेड मामले कच्छ पुलिस ने बड़े खुलासे किए हैं। फर्जी ईडी रेड मामले में पूर्व कच्छ एसपी द्वारा चौंका देने वाले खुलासे किए गए हैं। पूरे मामले में आम आदमी पार्टी नेता गोपाल इटालिया और मनोज सोरठिया से पूछताछ हो सकती है। ठगबाज आप नेता अब्दुल सत्तार मंजोथी ने खुलासा किया कि वह ठगों का सारा पैसा पार्टी में इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर पूर्व कच्छ एसपी ने जानकारी दी। थोड़ा दिवस पहला गांधीधाम में जे राधिका ज्वेलर्स की दुकाने फेक ईडी की टीम द्वारा जे रेड करवामां आवी हती, एमां एना मेन मास्टरमाइंड तरीके अब्दुल सत्तार मांजोठी एमनी जे छे संडोवणी નીકળી છે અને જે અત્યારે બધા આરોપી 11 દિવસની રિમાન્ડમાં છે। આમાં ગઈકાલે એવું પણ એક અકસ્માત થયો કે જે અબ્દુલ સત્તાર માંજોઠી છે એ આમ આદમી પાર્ટીના કાર્યકર છે અને અલગ અલગ ટાઈમમાં એ પાર્ટીના જે નાના મોટા કાર્યક્રમો હોય એમાં જે એમની ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિ હતી, એમનાથી જે પૈસાનો ઉપજ થતી હતી એના પાર્ટીની પ્રવૃત્તિઓમાં ઉપયોગ લેવામાં આવ્યો છે। અબ્દુલ સત્તાર માંજોઠી જે છે એમની જૂની ક્રિમિનલ હિસ્ટ્રી પણ છે, જેમાં જામનગર અને ભુજમાં એમના વિરુદ્ધમાં 302 અને 307 આઈપીસીની કલમો હેઠળ ગુના નોંધાયેલા છે અને થોડા મહિનાઓ પહેલા એમની ભુજ સર્કિટ હાઉસ ખાતે જે આમ આદમી પાર્ટીના આગેવાન છે ગોપાલ ઇટાલિયા અને મનોજ સોરઠિયા એમના સાથે મીટિંગ પણ થઈ હતી। આ અબ્દુલ સત્તાર જે છે પોતે નિવેદનમાં આ અલગ અલગ વસ્તુઓ બધી જણાવી છે અને આવનારા સમયમાં એમના જેટલું મની ટ્રેલ છે, જેના જે એમના ફાઇનાન્શિયલ ટ્રાન્ઝેક્શન અને એકાઉન્ટિંગ છે એ બધી વિગતો તપાસવામાં આવશે અને અગર આયોને જરૂર જણાશે તો પાર્ટીના બીજા લોકોને પણ જે છે આયો द्वारा પૂછપરછમાં બોલાવવામાં આવશે। गुजरात के वडोदरा में दर्ज अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म मामले का आरोपी 9 साल से पुलिस को चकमा दे रहा था, जो आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। गुजरात के वडोदरा में 2016 में सिटी पुलिस थाने में दर्ज अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म मामले का एक आरोपी शांति इलू नीनामा 9 साल बाद गिरफ्तार हुआ है, जिस पर एसीपी जीवी बामणिया ने जानकारी दी। મહેરબાન સીપી સાહેબ શ્રી વડોદરા શહેરનાઓ તરફથી નાસ્તા ફરતા આરોપીઓને પકડવાની જે મુહિમ હાલ શરૂ છે તેના ભાગરૂપે સિટી પોલીસ સ્ટેશને છેલ્લા 9 વર્ષથી નાસ્તા ફરતા આરોપી શાંતુ ઇલુ નીનામા કે જે 2016માં જેના વિરુદ્ધ
ગેંગરેપ અને અપહરણનો ગુનો દાખલ થયેલો છે. આ 4 આરોપીઓ જે એમાંથી એક પણ પકડાયેલો નથી. આખરે 9 વર્ષ બાદ CTPIને બાતમી રાહે જે હકીકત મળી તો જામવા પોલીસ સ્ટેશને જામવા ખાતે જે આરોપી રહે છે ત્યાં જઈ અને આરોપી બાબતે બેંકના કર્મચારીઓ અને અધિકારી તરીકે જઈ અને તેની તપાસ કરતા તે હાલ આજવા રોડ વડોદરા ખાતે કન્સ્ટ્રક્શન કરતો હોય આ આરોપીને બાતમી રાહે શાંતુ ઇલુ નીનામા છે તેને અટક કરેલ છે અને અટક કરીને આજરોજ નામદાર કોર્ટમાં રિમાન્ડ માટે મોકલેલ છે. અન્ય આરોપીઓ બાબતેની પૂછપરછ કરવામાં આવેલી છે અને આરોપી વિરુદ્ધ પૂરતા પુરાવા લઈ અને અન્ય આરોપીઓને પણ પકડીને નામદાર कोर्ट में चार्जशीट કરવામાં આવશે. दिल्ली में चल रहे संसद सदन में आज लगातार दूसरे दिन संविधान पर चर्चा हुई है. लोकसभा में आज शनिवार को लगातार दूसरे दिन संविधान पर चर्चा की गई. आज शुरुआत संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने की. इसके बाद डीएम की सांसद ने कहा कि भाजपा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है. इस पर जमकर विवाद हुआ. भाजपा ने कहा कि आप सबूत दीजिए. वहीं लोकसभा के विपक्ष नेता राहुल गांधी करीब 25 मिनट बोले. राहुल गांधी ने सावरकर पर बोलते हुए एकलव्य और द्रोणाचार्य की कहानी सुनाई. भाजपा सरकार पर युवाओं का अंगूठा काटने का आरोप लगाया. राहुल ने कहा जैसे एकलव्य का अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य ने उनका हुनर ले लिया था उसी तरह भाजपा सरकार अग्निवीर से युवाओं का अंगूठा काट रही है. The concept of fearlessness, truth and non-violence. And I showed the House images of our different religions displaying this Abhay Mudra. People call the Constitution the longest written Constitution in the world. But the Constitution contains a set of ideas from one philosophy of our nation, one central philosophical set of ideas of our nation. When we look at the Constitution and we open the Constitution, we can hear the voice and the ideas of Ambedkar, of Mahatma Gandhi, of Jawaharlal Nehru. But where did those ideas come from? Those ideas came from an old, profound tradition in this country. Those ideas came from Shiva, from Guru Nanak, from Basavana, from Buddha, from Mahavir, from Kabir, from a list of people. So when we speak of the Constitution and we show the Constitution, of course it is a document of modern India, but it could never have been written without ancient India and her ideas. So when we look at this Constitution, we remember this list of people, all different variations on the same idea. And in front of us stand the people who follow a very different philosophical tradition. And I want to start my speech by quoting what the supreme leader, not of the BJP, but of the modern interpretation of the ideas of the RSS has to say about the Constitution of India and about how he thinks India should be run. The worst thing about the Constitution, the worst thing about the Constitution of India is that there is nothing Indian about it. Manusmriti is that scripture which is most worshipable after Vedas for our Hindu nation and from which our ancient times have become the basis of our culture, customs, thought and practice. This book
for centuries has codified the spiritual and divine march of our nation. Today, Manusmriti is law. These are the words of Savarkar. Mr. Savarkar has clearly stated in his writings that there is nothing Indian about our constitution. He has clearly stated that the book India is run by should be superseded by this book. And this is what the fight is about. Now, it's nice that all of you are so-called defending the Constitution. But I want to ask you, do you stand by your leader's words? Do you support your leader's words? Because when you speak in Parliament about protecting the Constitution, you are ridiculing Savarkar. You are abusing Savarkar. You are defaming Savarkar. I'd like to quote also in Hindi. भारत के संविधान के बारे में सबसे बुरी बात तो यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। भारत के संविधान के बारे में सबसे बुरी बात तो यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। यह आपके नेता ने कहा था। राहुल गांधी के बयान पर युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आप अंगूठा काटने की बात कर रहे हैं, आपकी सरकार में तो सिखों के गले काटे गए। आपको देश से माफी मांगनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, पिछली बार भी जब चर्चा हुई तब भी मैंने कहा था कि कुछ लोग संविधान तो हाथ में लेके घूमते हैं, लेकिन ये नहीं बता पाए कि उसके पन्ने तक कितने हैं, क्योंकि उन्होंने कभी खोला ही नहीं। आज मैं क्योंकि ये संविधान जो राहुल जी सब तरफ दिखाते हैं सर, शायद उन्होंने इसके 2 पन्ने भी खोलकर नहीं देखे। अगर आप इसका प्रीफेस देखेंगे, प्रीफेस किसने लिखा सर? सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण जी उन्होंने लिखते हैं, आवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज क्राफ्टेड बाय द फाइनेस्ट एंड मोस्ट emancipated minds of the time and thankfully not directed by the confused Nehruvian social policy that guided success governments। वो इनकी नेहरू जी की विचारधारा पर सवाल खड़ा करते हैं और उन्होंने लिखा है कि जाइंट्स लाइक B.R. अम्बेडकर, B.N. राव, सरदार पटेल, K.M. मुंशी अलादी डिबेट प्रोविजंस टू प्रोटेक्ट द बेसिक फ्रीडम। उन्होंने श्रेय दिया है तो अम्बेडकर जी को, सरदार पटेल और आगे। सर इसके अगले पन्ने पे क्या लिखते हैं गोपाल शंकर नारायण, और ये इन्हीं का ही है सर, मैं इन्हीं की पढ़ रहा हूँ जो इन्होंने हाउस में दिखाया। इसमें लिखा है, वर इट नॉट फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ द डॉक्यूमेंट इंदिरा गांधी वुड हैव बीन compelled to end the darkest episode in independent India by ending the emergency। यानी कि संविधान की ताकत थी, जिन्होंने इंदिरा गांधी जी की इमरजेंसी को खत्म किया था, तो इस संविधान की ताकत थी। और ये आपके इसके अंदर लिखा है, राहुल जी जो आप लेकर घूमते हो, कभी खोल के पढ़ो तो सही, कभी पढ़ा भी नहीं आपने। और इसमें आगे लिखा है सर, आप चेयर को बोलो, अधिकार दिया है, चेयर को बोलो, माननीय सदस्य चेयर को जी। इधर नहीं डाल। अध्यक्ष जी, ये जो राहुल जी कॉपी लेकर घूमते, इसी पे लिखा है कि इंदिरा गांधी जी की यातनाएं और इमरजेंसी को खत्म किया, तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने गरीब से गरीब व्यक्ति को उसका काम दिया। गुजरात के वडोदरा शहर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ड्रीम मेकर्स रियल एस्टेट एक्सपो का एक विशेष आयोजन किया गया। हम सबका सपना होता है कि हम एक दिन अपना खुद का घर खरीद लें। हमारा सपना कि एक आशियाना ऐसा हो जो हमारा हो, और इसी सपने को साकार करने का एक मौका लेकर आया है SBI बिग ड्रीम मेकर्स रियल एस्टेट एक्सपो, जहां आपको मिल रहे हैं बेहतरीन ऑप्शंस। जो अपने घर को खरीदने के लिए आप कैसा घर चाहते हैं, वो सारे यहाँ पर ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे। वडोदरा के बेस्ट डेवलपर्स यहाँ पर अपने अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर मौजूद हैं और आप अपने सपनों के आशियाने को चुन सकते हैं। इसके साथ साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी होती है कि हमें घर तो खरीदना है, लेकिन फाइनेंशियल जो ऑप्शंस हम ढूंढते हैं वो भी यहाँ पर उपलब्ध कराए गए हैं। तो चलिए एक नज़र डालिए यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स डिस्प्ले किए गए हैं उस पर, और फिर बात करते हैं जो होम लोन्स की सुविधाएं यहाँ पर दी जा रही है इसके बारे में।
14 और 15 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे से रात 8 बजे तक वडोदरा के सर सयाजी नगर गृह के पास आयोजित बिग ड्रीम मेकर्स रियल एस्टेट एक्सपो में घर खरीदारों के लिए शून्य प्रोसेसिंग शुल्क के साथ सबसे कम ब्याज दरों पर होम लोन की सुविधा दी जा रही है। यहाँ पर आपके सपनों के घर का अलग अलग ऑप्शन तो आपको मिल ही रहा है, साथ साथ होम लोन के लिए आप किस तरह के प्रोसीजर को अपना सकते हैं वो सारी सुविधाएं भी यहाँ पर दी जा रही है। तो इसके बारे में भी विस्तार से जानते हैं। जी सर, आप बताइए कि जो होम लोन की प्रक्रिया यहाँ पर की जा रही है उसके बारे में। बड़ौदा नगर वासियों का अपना बैंक भारतीय स्टेट बैंक आज बिग FM 92.7 FM के साथ मिल करके उनके घर के सपनों को साकार करने के लिए आज हम यहाँ आए हैं। यहाँ बहुत सारी सुविधाएं दी गई है, तत्काल नीतिगत रूप से स्वीकृति दी जाएगी। यहाँ पे प्रोसेसिंग फी में शुल्क माफ है, ब्याज दर में भी छूट दी जा रही है। बिल्डर भी यहाँ आए हैं जो कुछ कंसेशन दे रहे हैं। मेरा नगरवासियों से, बड़ौदा नगरवासियों से अपील है, आप आएँ और इस अवसर का भरपूर लाभ उठाएं। हम आपके सपनों को साकार करने के लिए आपका अपना बैंक भारतीय स्टेट बैंक आपके साथ है। इस मौके पर गुजरात विधानसभा के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ल और वैष्णवाचार्य व्रज कुमार जी की खास उपस्थिति रही। आज रेडियो FM के तत्वावधान में वडोदरा में सर्वप्रथम बार इस ग्रुप के माध्यम से रियल एस्टेट एक्सपो का जो आयोजन किया गया है, SBI के विशेष सहकार से ये पूरा आयोजन साकार हुआ है। मुझे निश्चित विश्वास है कि जब लोग यहाँ आएंगे उनको अपने योग्य घर, ऑफिसेज या लोन्स की यहाँ प्राप्ति हो पाएगी। ऐसे आयोजन के माध्यम से वडोदरा शहर के सभी जनों को एक अच्छे ऑप्शंस प्राप्त होते हैं। वो अच्छी तरह से यहाँ इंक्वायरी कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन उनको प्राप्त हो सकती है और कई डिस्काउंटेड ऑफर्स भी यहाँ उपलब्ध है, उसका भी उनको विशेष लाभ प्राप्त हो सकता है। रेडियो FM की पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, अभिनंदन देता हूँ। और मुझे जैसे बताया गया कि अनेक कल्चरल अवेयरनेस के कार्य भी रेडियो FM के माध्यम से हो रहे हैं, तो मुझे निश्चित विश्वास है आगे चलकर भी ऐसे अनेक प्रकार के सुंदर प्रवृत्ति का आयोजन इस FM ग्रुप के माध्यम से किया जाएगा। वीएनएम बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए वीएनएम। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, योर ट्रस्टेड डेस्टिनेशन फॉर टॉप क्वालिटी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स सिंस 1994। टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, OTG और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out.
आज मनाए जा रहे राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के मौके पर गुजरात के वडोदरा में एक रैली का आयोजन किया गया। ऊर्जा संरक्षण के महत्व पर लोगों को संदेश देने के लिए और ऊर्जा संरक्षण में राष्ट्र की सिद्धियों को प्रदर्शित करने के लिए हर साल 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इसी उपलक्ष्य में आज वडोदरा में गोत्री सब डिवीजन MGVCL द्वारा एक रैली का आयोजन कर ऊर्जा बचाने की नारेबाजी के साथ लोगों को जागरूक किया गया। MGVCL के कर्मचारियों ने हाथों में बैनर पोस्टर के साथ गोत्री डिवीजन ऑफिस से रैली निकाली और MGVCL हेड ऑफिस रेस्कोस तक रैली निकालते हुए लोगों को ऊर्जा बचाने का संदेश दिया। गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन डिवीजन गोत्री अंतर्गत अमे लोकोमां जागृति फैलाय ऊर्जा આપણે ત્યાં ફોસિલ છે બરાબર બહુ જ ઓછી કુદરતી સંસાધનો છે જેથી કરીને આપણે વીજળીનો એક યુનિટ બચાવીએ તો એ યુનિટ પેદા કરવા માટે જે આપણે કુદરતી કોલસાથી લઈને જે સાધનોનો ઉપયોગ કરીએ એની બચત થાય એની સામે સામે આપણો એક રૂપિયો પણ બચે છે અને એ યુનિટ જે વધ્યો છે એ બીજાને વાપરવા મળે છે એટલે ઉર્જા સંરક્ષણ માટે અમે આજે લોક જાગૃતિ માટે અને દેશને બચાવવા માટે એની બચત કરીને દેશની સેવા પણ આપણે કરી શકીએ એટલે અમારું જે ગોત્રી ટ્રાન્સમિશન ડિવિઝન છે ગુજરાત એનર્જી ટ્રાન્સમિશન કોર્પોરેશન છે જે જ્યુવેનાઇલના અંડરમાં કાર્યરત છે અને અમે આવશ્યક ધારામાં વિશેષ સેવા આપીએ છીએ સાથે સાથે લોકોમાં જાગૃતિ ફેલાવીએ કુદરતી સંસાધનો છે દિવસે બલ્બ ચાલુ ન રાખવો એનો આપણે લિફ્ટ છે માંડીને એનો સદુપયોગ કરવો કુદરતી રીતે પ્રકાશનો ઉપયોગ કરવો જે લેમ્પમાં હોય એ રૂમમાં આપણે બંધ કરીએ એ ઉર્જા બધા જ બચાવીએ આપણે સારા માર્કાના ઇલેક્ટ્રિક સાધનો વાપરીને પણ આપણે ઉર્જા બચાવી શકીએ છીએ તમે ડગલે ને પગલે દેશની સેવા કરી શકો છો એ અંતર્ગત અત્યારે અમારા ગુજરાતી ટ્રાન્સમિશન ડિવિઝનના જે એન્જિનિયર છે શ્રી કાપડિયા સાહેબ JK પટેલ સાહેબ અમારા શ્રી ભાવસાર સાહેબ મેંગર સાહેબ PC સિંધા સાહેબ અને ફરહાન પટેલ સાહેબ। गुजरात के वडोदरा में BRG ग्रुप संचालित गुजरात पब्लिक स्कूल वाघोड़िया में वार्षिकोत्सव आयोजित किया गया जिसमें छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वडोदरा की गुजरात पब्लिक स्कूल वाघोड़िया में वार्षिकोत्सव का भव्य आयोजन किया गया जिसमें बच्चों ने जल ही जीवन है का संदेश दिया। इसके साथ ही मानव जीवन में पानी के महत्व, जल संकट और ग्लोबल वार्मिंग जैसे गंभीर मुद्दों पर सुंदर नृत्यों की प्रस्तुति दी गई। इस वार्षिकोत्सव में गुजरात पब्लिक स्कूल वाघोड़िया के KG से लेकर कक्षा 12वीं तक के 350 से अधिक बच्चों ने मंच पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में BRG ग्रुप की चेयरपर्सन लता गुप्ता, CMD सरगम गुप्ता, उर्मी स्कूल की मैनेजिंग डायरेक्टर राधिका नायर, गुजरात पब्लिक स्कूल छाणी और वाघोड़िया की डायरेक्टर अपेक्षा पटेल, गुजरात पब्लिक स्कूल अटलादरा की डायरेक्टर अभिलाषा अग्रवाल समेत के पदाधिकारी और टीचर्स और अभिभावक बड़ी संख्या में मौजूद रहे। गुजरात पब्लिक स्कूल वाघोड़िया ये BRG ग्रुपની એક એવી સંસ્થા છે કે જેને ખૂબ જ ઓછા સમયમાં દરેક ક્ષેત્રમાં પોતાનું નામ રોશન કર્યું છે। એ ચાહે શૈક્ષણિક હોય, રમતગમત હોય, સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો હોય, દરેક ક્ષેત્રમાં ગુજરાત પબ્લિક સ્કૂલ વાઘોડિયાએ પોતાનું નામ રોશન કર્યું છે। શાળામાં ભણતો દરેક વિદ્યાર્થી એની જે પણ રુચિ હોય એ સ્પોર્ટ્સમાં હોય કે એજ્યુકેશનમાં હોય, કલ્ચરલ પ્રોગ્રામ્સમાં હોય, એની રુચિમાં આગળ આવે એવા દરેક મંચ શાળા દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવે છે। આજે આ GPS વાઘોડિયાના એન્યુઅલ ડેનું આયોજન पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम खाते करवामां आव्युं छे जेनुं शीर्षक जल एनो मेन हेतु छे सेव वॉटर अने एवा दरेक प्रोग्राममां कंईक ने कंईक बाळकोने शीख मळी रहे एवा अमे एन्युअल कॉन्सर्ट्सनुं आयोजन करीए छीए। आजना कार्यक्रममां शाळाना लगभग 300 विद्यार्थीओए भाग लीधो छे। खूब मोटी संख्यामां वालीओए उपस्थिति पण आपी छे। आवनारा दिवसोमां पण BRG ग्रुपनी संस्थाओ द्वारा खूब ज आवा सारा कार्यक्रमो जेनाथी आपणे आपણા विद्यार्थीओने साરું ઘડતર પૂરું પાડી શકીએ एवा कार्यक्रमों અને સારા શિક્ષણનું આયોજન કરતા રહીશું। गुजरात की वडोदरा की कोर्ट में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में आज 25 साल पहले से लड़ रहे दो भाइयों के बीच सुखद समाधान कराया गया। गुजरात के वडोदरा के दिवालीपुरा में स्थित कोर्ट में इस वर्ष की अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया।
जिसमें मुख्य जिला और सत्र न्यायाधीश JL ओडेदरा और जिला कानूनी सचिव विशाल गढ़वी, बड़ौदा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नलिन पटेल, सीनियर एडवोकेट रंजीत राठौड़ समेत के अग्रणियों की उपस्थिति रही। તમામ પક્ષકારો જે આવતા હોય છે ઉમ્મીદ લઈને કે એમનો કેસ જલ્દી પતે, પરંતુ ઘણા કારણોસર એ કેસોમાં જલ્દી નિરાકરણ આવતું નથી અને આ લોક અદાલતના માધ્યમથી તમામને સંતોષ થાય એવી રીતે પોતાને મનને સંતોષ થાય એવા સુખદ સમાધાનો થઈ રહ્યા છે અને એ ક્રેડિટ ગોઝ ટુ અવર ડિસ્ટ્રિક્ટ જજ અને આ અમારી આખી જે લોક અદાલતને સફળ બનાવવા માટેની MS નોટ એક્સિડન્ટ ક્લેમના તમામ વકીલ મિત્રો છે, સિવિલ કેસોના જે ક્રિમિનલ કેસોના તમામ વકીલોને આ લોક અદાલતની સફળતાનો અમે શ્રેય આપીએ છીએ અને આવી લોક અદાલતોમાં તમામનો સાથ સહકાર મળી રહે એ માટે ફરીથી હું સૌ વકીલ મિત્રોનો આભાર વ્યક્ત કરું. આપણે વડોદરા જિલ્લાની તમામ અદાલતોની અંદર નામદાર ચેરમેન શ્રી DLSA ઓડેદરા સાહેબની અધ્યક્ષતામાં નેશનલ લોક અદાલત આજે આપણે ખુલ્લી મૂકી છે અને આજ રોજ અમને જણાવતા હર્ષ થાય છે કે મોટર એક્સિડન્ટ ક્લેમ ટ્રિબ્યુનલની જે મેટર્સ હોય છે કે જેમાં ખરા અર્થની અંદર લોકોને ન્યાય મળ્યો કહેવાય કે સમાધાનથી એમને ત્વરિત નાણાં મળે, તો એવી લગભગ સુધી ઘણી બધી મેટર્સ છેલ્લા આખા વર્ષની અંદર કહી શકીશ હું કે આ વર્ષે આપણે સૌથી વધારે મેટર્સ સમાધાન થવા જઈ રહી છે અને લોક અદાલત એ એક એવું માધ્યમ છે કે જ્યાં દરેક પક્ષનો વિજય છે, કોઈનો હાર નથી. એ નેમ સાથે અમે આ લોક અદાલત આજે ખુલ્લી મૂકી છે અને છેલ્લા 1 મહિનાની મહેનતથી આજ રોજ અમને ભવ્ય સફળતા મળવા જઈ રહી છે અને હું વાત કરું કે પેન્ડિંગ કેસીસ તો લગભગ 30,000 જેટલા પેન્ડિંગ કેસીસ તથા પ્રી લિટિગેશનના કેસીસ કે જે કેસો હજી સુધી કોર્ટમાં આવ્યા નથી પરંતુ કોર્ટમાં આવતા અગાઉ પણ એ કેસોની અંદર અમે સમાધાનકારી વલણ અપનાવી અને એ પણ લગભગ 30,000 જેટલા કેસો આજે પરિપૂર્ણ થઈ રહ્યા છે. इस नेशनल लोक अदालत में 1,50,61,000 केस का सुखद समाधान किया गया। लोक अदालत में दो भाइयों के बीच 25 साल से चल रही तनातनी का लोक अदालत में निपटारा किया गया। 30 साल पुराने इस केस का आखिरी नेशनल लोक अदालत में निवारण होने पर परिवार भी काफी खुशहाल दिखाई दिया। लोक अदालत द्वारा नामदार कोर्ट द्वारा मात्र केसोने माटे समाधान नहीं पण एक समाजने एक दाखलो बेसाडवानी आ वात छे के समाजमां कौटुंबिक विखवादने पण बधाने एक करवामां नामदार कोर्ट सफल थई छे ए अत्यारे बहु मोटी वात छे। बंने भाईओ अहींया हाजर छे अने आजे बंने भाईओ एक साथे अहींया हाजर छे ने ऊभा छे। आजे बंने भाईओ एक साथे अहींया ऊभा छे અને હાથ પકડીને આવ્યા છે અને હાથ પકડીને જઈ રહ્યા છે। આજે ખૂબ સરસ પ્રતિભાવ આપણને મળે એવી દેખાય છે। શરૂઆતથી જ આપણે જોયું હમણાં જ કે 2 મેટર MSCPની ખૂબ મોટા રકમની 1.5 કરોડ અને 61 લાખ રૂપિયા રિસ્પેક્ટિવલી એ સેટલ થઈ છે। એ જ પ્રમાણે સિવિલ લિટિગેશનની અંદર પક્ષકારોએ ખૂબ સારો અભિગમ રાખી અને માનનીય અગ્રવાલ સાહેબની કોર્ટમાં આશરે 20 થી 25 વર્ષ જૂનું લિટિગેશન જે હતું એનો आज सुखद अंत આવ્યો છે। गुजरात के अहमदाबाद में कॉलेज के छात्रों को पास बनवाने में आ रही दिक्कतों पर NSUI द्वारा जमकर प्रदर्शन किया गया। अहमदाबाद में कॉलेज छात्रों को पास बनवाने और रिन्यू कराने में हो रही समस्याओं को लेकर NSUI ने आज AMTS कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि डिजिटल पास का हवाला देकर उन्हें बार बार परेशान किया जा रहा है। छात्रों ने AMTS प्रबंधन से मांग की है कि छात्रों को समय पर पास उपलब्ध कराया जाए और बसों की संख्या बढ़ाई जाए। साथ ही कंडक्टरों के व्यवहार में सुधार की भी अपील की गई है। NSUI ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही इन समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। खास કરીને 3 દિવસ પહેલા ઘણા બધી અમદાવાદના વિદ્યાર્થીઓ અમારી પાસે અને અમારા નેતાઓ પાસે પોતાની વેદના લઈ અને રજૂઆત કરવા ગયા હતા કે AMTS બસ જે ચાલુ છે સિટી બસો જે અમદાવાદમાં એ છેલ્લા 1 મહિનાથી જે બસ પાસીસ હોય કે જે વિદ્યાર્થીઓ રોજનું અપડાઉન કરે છે તેને નોમિનલ ચાર્જમાં જે બસ પાસ આપવામાં આવે છે બસ પાસ ક્યાંક 1-1.5 મહિનાથી AMTS દ્વારા બંધ કરી દેવામાં આવ્યા હતા। ત્યારે આ રજૂઆતની જે NSUI દ્વારા આંદોલનનો એક મંડાણ કર્યું અને NSUI એક ડિક્લેર કર્યું કે ભાઈ આવનારા 2 દિવસ પછી NSUI AMTSની ઓફિસનો ઘેરાવ કરવા જશે। ત્યારે AMTSના સત્તાધીશો જાગી અને 2 દિવસથી ક્યાંક અડધાઓને પાસ આપે છે ને અડધાને પાસ નથી આપતા અને બાનો એવો આપવામાં આવે છે કે ભાઈ હવે તમારા પાસ એ ડિજિટલ આપવામાં આવશે, ક્યાંક તમને નવી જનરેશનના પાસ આપવામાં આવશે એમ કરી અને 1-1.5 મહિનાથી વિદ્યાર્થીઓ હેરાન પરેશાન થતા હતા। બીજો ખાસ મુદ્દો છે કે AMTSની જે બસો ચાલે છે એ જે યુનિવર્સિટી વિસ્તારો હોય કે જ્યાં વધારે કેમ્પસીસ હોય જ્યાં વિદ્યાર્થીઓનો રસ વધારે હોય છે
ત્યાં આ કેમ્પસોમાં બસ ક્યાંક ઓછી પડતી હોય અને ઘેટા બકરાની જેમ વિદ્યાર્થીઓને પૂરવામાં આવે છે અને ક્યાંક આમાં વિદ્યાર્થીનીઓની છેડતીના બનાવો પર વારંવાર અમારી પાસે આવતા હોય છે। गुजरात के सूरत में मगदल्ला ब्रिज से एक प्रेमी युगल की खुदकुशी का मामला सामने आने से हड़कंप मच गया है। गुजरात के सूरत के मगदल्ला ब्रिज से प्रेमी युगल द्वारा तापी नदी में कूदकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। 4 दिनों बाद प्रेमी का शव नदी से बरामद किया गया है, जबकि प्रेमिका का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। मिली जानकारी के अनुसार 18 वर्षीय राकेश परमार और उसकी प्रेमिका 4 दिन पहले घर से भाग गए थे। दोनों ने मगदल्ला ब्रिज पर अपनी बाइक और मोबाइल छोड़कर तापी नदी में छलांग लगा दी। 4 दिन की तलाश के बाद फायर ब्रिगेड ने सरदार ब्रिज के पास से राकेश का शव बरामद किया। शव को सिविल अस्पताल भेजा गया है। प्रेमिका की खोजबीन जारी है, लेकिन अब तक उसका कोई पता नहीं चल पाया है। इस मामले पुलिस तफ्तीश कर रही है। वो 10 तारीख को गायब हुआ था और 1 से 1:30 बजे तो सब ढूंढने लगे। तो फिर वहाँ वो पुल है ना उधर पे, वहाँ पे कॉल आया। फिर हम लोग सब वहाँ पहुँच गए। तो यहाँ से दो लोग इधर से कूद गए, ऐसा हमको जानकारी मिली। फिर सब ऐसे ढूंढने लगे तो पता चला कि वो 20-30 जन लोग के पास से जानकारी मिली। फिर हम 2-3 दिन हम 50 से 60 लोग ढूंढने लगे, उधर नाव दौड़ाने लगे। प्रेम करते थे पहले से वो 1-2 साल हो गया है। दोनों का शादी हो गया है? शादी दोनों का अलग अलग हो गया है। મારો છોકરો અને એક છોકરી બે વૈયા ગયા બરોબર ને પરત પાટીની બાજુમાં હતા ને એક છોકરીનો ફોન લૂંટી લીધો એ લોકોએ। ફોન લૂંટી તો નાચી આપણે માથે કોઈ ફોન આવ્યો નથી મારા છોકરાનો કોઈનો। આજે મને આજે 14 તારીખે મળી અને અહીંયા જોવા આવ્યા, મારા છોકરા જોવા આવ્યા કે એ છોકરાએ કીધું કે આપણા ભાઈની બોડી મળી ગઈ છે, એક લેડીઝની મળી નથી। લાગે છે કે એ છોકરીને છોકરો બરોબર ગમે કાંઈક લફરું હોય ગમે હોય કે આપણે કોઈ શક્યતા નથી। મારા છોકરાને લગ્ન કરેલા છે, એક છોકરું છે 4 મહિનાનું। આ બંનેના લગ્ન થયા, એ છોકરીના લગ્ન થઈ ગયેલા, મારા છોકરાના થઈ ગયા। એની ઉંમર કેટલી છે છોકરાની? મારા છોકરાની 19 વર્ષની ઉંમર છે, છોકરી 22 વર્ષની ઉંમર છે। ક્યાં રહી છે છોકરી? ક્યાં જગ્યા? છોકરી અમારી બાજુમાં જ રહે, પરત પાટીની બાજુમાં રહે, અમારા સગાવાલામાં જ છે। એનો મોબાઈલ કોણ લૂંટી ગયું? કોણ લૂંટી? મોબાઈલ લૂંટી ગયા એના સગાવાલામાં જ કોઈ કે છે, એ બાજુના એના જમાય છે। ક્યાંથી લૂંટી ગયા? એ પરત પાટિયાની બાજુમાં લૂંટી ગયા, મોબાઈલ લૂંટી ગયા ને છોકરીને મારકૂટ કરી છે। અગાઉ તમને કઈ ધમકી નહીં, કોઈ વસ્તુ આપણને આગળ કોઈ ખબર જ નથી। वीएनएम बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए वीएनएम। वडोदरा's बिगेस्ट क्रिसमस कार्निवल 20 दिसंबर शुक्रवार को। फन, फूड और गेम्स का मजा। कई एक्टिविटीज, गेम्स के साथ साथ फेस्टिव शॉपिंग भी। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के लिए यहाँ कुछ ना कुछ। बच्चों के लिए खास लकी ड्रॉ भी। रजिस्ट्रेशन के लिए स्कैन करें। एंट्री बिल्कुल फ्री और स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी अवेलेबल। 20 दिसंबर शुक्रवार शाम 5 से रात 9 बजे तक। फांसी अटियारी ग्राउंड, सयाजीगंज, वडोदरा। हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही? स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom
with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom, which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ અપાર્ટમેન્ટ્સની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે વોક થ્રુ બેલ્કની. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. ग्रेटेस्ट शोमैन राज कपूर की 100वीं जन्म जयंती पर देश भर में अलग अलग आयोजन किए गए हैं। वहीं कपूर खानदान द्वारा भी एक खास फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया गया है। सिनेमा जगत के शोमैन राज कपूर आज भले ही इस दुनिया में ना हो, लेकिन उन्होंने जो विरासत खड़ी की है वो कभी धूमिल नहीं हो सकती है। अभिनय में अव्वल, कैमरे की नजर से कहानी को पिरोने वाले और फिल्मों का निर्माण करने वाले राज कपूर ने सिनेमा को कई सुपरहिट और सदाबहार फिल्मों से नवाजा है। राज कपूर की काबिलियत सिर्फ इतनी ही सीमित नहीं है। जब भी वो कोई फिल्म बनाते थे तो उन्हें पता होता था कि कौन सा गाना या डायलॉग्स आइकॉनिक साबित होंगे। फिल्मों पर अच्छी पकड़ ने उन्हें बॉलीवुड का शोमैन बना दिया। 14 दिसंबर 2024 यानी आज के दिन राज कपूर की 100वीं जन्म जयंती है। इस खास मौके पर आरके फिल्म्स, फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन और NFDC नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया ने राज कपूर की याद में एक विशेष फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया है, जो अंधेरी के PVR थिएटर में बीती शाम से शुरू हो गया। इस फिल्म फेस्टिवल में बॉलीवुड से लेकर सभी क्षेत्र के सितारे शामिल हुए। धूमधाम से उनकी जयंती के मौके पर आयोजित फिल्म फेस्टिवल को 13 से 15 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें उनकी 10 खास फिल्मों को थिएटर्स में दोबारा दिखाया जा रहा है। इन 10 फिल्मों में आग, बरसात, आवारा, श्री 420, जागते रहो, जिस देश में गंगा बहती है, संगम, मेरा नाम जोकर, बॉबी और राम तेरी गंगा मैली शामिल है। इस फिल्म फेस्टिवल में शिरकत करने के लिए कपूर खानदान के साथ बॉलीवुड के कई सेलेब्स उमड़ पड़े। यहाँ करीना कपूर, सैफ अली खान, करिश्मा कपूर, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट समेत के कई कपूर खानदान के लोगों को तो देखा ही गया, वहीं रेखा समेत के बड़े बड़े दिग्गज भी फिल्म फेस्टिवल में शिरकत करने पहुंचे। पुलिस कर्मचारियों को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए गुजरात के राजकोट शहर में 5 दिवसीय खेल उत्सव का आयोजन किया गया है, जिसका आज से प्रारंभ हुआ है। राजकोट शहर पुलिस द्वारा आयोजित चौथे वार्षिक खेल महोत्सव का आज भव्य शुभारंभ हुआ। इस महोत्सव का उद्घाटन पुलिस कमिश्नर ब्रिजेश कुमार झा ने किया। खेल महोत्सव में राजकोट शहर पुलिस के करीब 450 पुलिसकर्मी और अधिकारी सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। इस आयोजन के तहत पुलिस विभाग की 4 अलग अलग टीमें बनाई गई हैं, जिसमें डीसीपी जोन 1, डीसीपी जोन 2, डीसीपी क्राइम, डीसीपी हेडक्वार्टर शामिल है। खेल महोत्सव में कुल 22 खेलों को शामिल किया गया है। हालांकि खिलाड़ियों की कम उपस्थिति पर पुलिस कमिश्नर ब्रिजेश कुमार झा ने नाराजगी जाहिर की और सख्त टिप्पणी भी की। पुलिस सतत 24 કલાક કામમાં અને ટેન્શનમાં રહે છે, તો આ રમોત્સવ દ્વારા આ લોકોને થોડા સ્ટ્રેસ રિલીઝ થાય આ પ્રયત્નો આપણે કરી રહ્યા છીએ। આમાં ટીમ સ્પિરિટ અને મેન્ટલ અને ફિઝિકલ હેલ્થ આ બધા બાબતોને આવરી લઈને આપણે જે રૂટીન પરેડ કરીએ છીએ, પરેડ પછી આપણે ગેમ્સ રમીએ છીએ અને રાજકોટ શહેર પોલીસના ટીમ જે છે આમાં સારા સારા ખેલાડીઓ છે। ડીજીપી કપ
ને જ્યારે ટુર્નામેન્ટો થાય તો આમાં હોકીના જ્યારે ટુર્નામેન્ટ થયા તો આપણા શહેર પોલીસના પુરુષના ટીમ પ્રથમ નંબર ઉપર આવ્યા. બાસ્કેટબોલ ટુર્નામેન્ટમાં મહિલાના ટીમ પ્રથમ નંબર ઉપર આવ્યા. આવી રીતે એથ્લેટિક્સ કોમ્પિટિશનમાં પણ આપણે 9 મેડલ લઈને આવ્યા હતા રાજકોટ શહેર પોલીસ દ્વારા, અને પાવર લિફ્ટિંગમાં 6 મેડલ આપણે લઈને આવ્યા હતા. તો આ ખેલાડીઓ અહીંયા પ્રેક્ટિસ કરે, આમાંથી જે ખેલાડીઓ સિલેક્શન થાય આ સ્ટેટ લેવલ ઉપર અને પછી નેશનલ લેવલ ઉપર જે પોલીસના સ્પોર્ટ્સ થાય છે આમાં ભાગ લઈને આ ગુજરાત પોલીસના નામ રોશન કરે, આ પ્રયાસ, અને ખાસ તો કરીને આપણે આ બધા હળીમળીને એક પરિવાર ભાવથી રહે, આ પ્રયાસથી આ आयोजन करवामा आवेल छे। गुजरात के राजकोट में ग्रामीण एसपी के रूप में हिमकर सिंह ने अपना चार्ज संभाल लिया है। राजकोट के नए ग्रामीण एसपी हिमकर सिंह ने अपना चार्ज संभाल लिया है। 2013 बैच के आईपीएस अधिकारी हिमकर सिंह ने इस पर कहा कि जिले में कानून व्यवस्था को बनाए रखना उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि जिले में सांप्रदायिक दंगे ना हो, इसके लिए एक विशेष सतर्कता बरती जाएगी। महिलाओं की सुरक्षा पर भी फोकस करते हुए उन्होंने कहा कि शांति और सुरक्षित माहौल सुनिश्चित किया जाएगा। राजकोट रूरल डिस्ट्रिक्ट में सामान्य लोको પોતાના જીવન શાંતિપૂર્ણ રીતે અને ભયમુક્ત વાતાવરણમાં જીવી શકે એના માટે રાજકોટ રૂરલ ડિસ્ટ્રિક્ટ પોલીસનું ભરસક પ્રયત્ન રહેશે। મારું જે ફોકસ છે અહીંયા રાજકોટ રૂરલના એસપી તરીકે કોર પોલીસિંગ ઉપર મારો ફોકસ રહેવાનું છે। કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ જળવાઈ રહે, કોઈ પણ પ્રકારના दंगा फसाद, कम्युनल राइटिंग, कास्ट वायलेंस ए नहीं थाय एना उपर अमारू संपूर्ण फोकस रहेशे। एना सिवाय जे कोर पोलिसिंगना बीजा भाग छे प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम, एना उपर पण संपूर्ण ध्यान अमारा द्वारा अने अमारी टीम द्वारा आपवामां आवशे। पहला तो प्रयत्न आ रहेशे के गुनाओ बने नहीं, पण जो कोई गुना बनी जाए तो आमां तात्कालिक एफआईआर दाखिल करीने आरोपीनी धरपकड़ करीने आगळ सुधी कन्विक्शन सुधीनी कामगीरी करवामां आवशे। महिलाओनी सुरक्षा उपर पण अमारुं संपूर्ण फोकस रहेशे। कोई पण वखते महिलाओ शांतिपूर्ण रीते सुरक्षा महसूस करीने कोई पण जग्या जई शके एवा माहौल डिस्ट्रिक्टमां क्रिएट करवामां आवशे। साइबर क्राइम एक अमारा बीजू फोकस एरिया छे। आमा आप लोगों ने खबर है कि साइबर क्राइमना जे गुनाओ छे दिन प्रतिदिन बढ़तो जाए छे। एना माटे अमारू जे प्रयास छे ए लोको सुधी पहोंचवानुं, अवेरनेस कार्यक्रम योजवाना, लोकोमां जागृति केवी रीते आमा फैले एना संबंधमां अमारा द्वारा निरंतर प्रयासों करवामां आवशे। पेम्फलेट मार्फते, सोशल मीडिया मार्फते, सेमिनार मार्फते अधिकतम लोको सुधी पहोंचवानो अमारो प्रयास रहेशे। आ जे गांजानो प्रश्न छे आखा सौराष्ट्रमा मैं अमरेलीमां काम कर्युं छे, त्यां पण लगभग 1 मास पहला आ तुवरना खेतरमां ए गांजाना छोड़ मळ्या हता अने गुना दाखिल करवामां आव्या हता। अहींया पण अमे इन्फॉर्मर्सना मार्फते आ जे माहिती छे आ भेगी करवानो प्रयास करीशुं અને આમાં ગુનો દાખલ કરવામાં આવશે। એના સિવાય ડ્રોન મારફતે પણ આ કયા ખેતરમાં શું છે ડ્રોન મારફતે પણ એના અનુમાન લગાડવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવશે। અને કોઈ પણ માહિતી કોઈની પાસે હોય, હું આપના માધ્યમથી કહેવા માંગુ છું તો पुलिस પાસે પહોંચાડે। पुलिस તાત્કાલિક આમાં આગળની કાર્યવાહી કરશે। गुजरात में शराबबंदी की बड़ी बड़ी बातों के बीच अक्सर शराब तस्करी के मामले उजागर होते ही रहते हैं। कुछ ऐसा ही भावनगर में भी सामने आया है। गुजरात में शराबबंदी सिर्फ कागज पर होने के मामले कई बार उजागर होते रहते हैं। भावनगर के वाघावाड़ी रोड पर एक व्यक्ति को भारतीय शराब की बोतलों के साथ पकड़ा गया। एलसीबी पुलिस टीम सिटी इलाके में पेट्रोलिंग कर रही थी। उस वक्त मिली पूर्व सूचना के आधार पर देवी पूजकवास तिलक नगर में रहने वाले अंकित परमार को पकड़ा गया, जिनके पास से भारतीय बनावट की शराब पाई गई है। इस शख्स के पास से 180 बोतल जब्त की गई है, जिसकी कीमत करीबन 12,484 रुपए बताई गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की है।
एक ऐसी सफलता भावनगर पुलिस को पेट्रोलिंग के दौरान मिली, जहां पूर्व सूचना के आधार पर विक्रम परमार को सफेद कलर की इको स्पोर्ट्स कार में पकड़ा गया। ये शख्स अपनी कार में परप्रांतीय शराब लाकर डॉन चौक डॉक्टर हॉल से गुजर रहा था। उस वक्त पुलिस ने वॉच बैठाकर विक्रम को गिरफ्तार कर लिया। विक्रम की कार से 2,69,600 रुपए का मुद्दामाल जब्त किया गया है। इस मामले घोघा रोड पुलिस ने कानूनी कार्रवाई की है। भावनगर के रुआपरी रोड पर श्रमजीवी सोसाइटी में मनु कांबड़ के घर में रसोई गैस लीकेज होने से आग लग गई। घटना की जानकारी फौरन दमकल विभाग को दी गई। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की मशक्कत की। इस दौरान लोगों में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। ये रिहायशी इलाका होने की वजह से कई लोग मौके पर जमा भी हो गए। वडोदरा क्राइम ब्रांच पुलिस को महाराष्ट्र के भिंड से वडोदरा शहर में चेन स्नैचिंग के लिए आए हुए गिरोह को पकड़ने में सफलता मिली है। गुजरात का सेफ माना जाता राज्य वडोदरा भी अब चेन स्नैचिंग जैसी घटनाओं का गवाह बनता रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश के भिंड से आए हुए गिरोह द्वारा वडोदरा में 2 दिनों में मोटरसाइकिल की चोरी कर महिलाओं की चेन और मंगलसूत्र का स्नैचिंग किया जा रहा था। इस मामले वडोदरा क्राइम ब्रांच ने फौरन कार्रवाई करते हुए गिरोह के लोगों को गिरफ्तार कर 6 मामलों को डिटेक्ट कर लिया है। ગણતરીના કલાકોમાં જ 2 ચેન સ્નીચિંગ થયેલા બાપુત પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તાર અને હરણી પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં, અને 11 તારીખે બીજે દિવસે પણ સવારમાં એક ચેન સ્નીચિંગ થયેલું। આ જે ઉપરાઉપરી ચેન સ્નીચિંગ થયેલા અને એ બાબતે એને ગંભીરતાથી લઈ અને ક્રાઇમ બ્રાન્ચની અલગ અલગ ટીમો આ ગેંગને પકડવા માટે સક્રિય હતી। એવા 5 ઇસમોને અમે પકડી પાડેલ છે, જેઓના નામ છે વિકાસ ઉર્ફે સમકી, બીજાનું નામ છે વિનિકેત ઉર્ફે અંશ, ત્રીજો છે સુજીત ઉર્ફે રાઇડર, અને 2 આરોપી એવા છે કે જે માઇનોર છે કે જેના નામ આપણે આપી શકાતા નથી। આખા બનાવની હકીકત એવી છે કે 10 તારીખે સયાજીગંજ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં જે કડક બજાર છે એની પાછળથી આ લોકો એક યામાહા મોટરસાઇકલ ચોરે છે, અને 3.5 મોટરસાઇકલ ચોર્યા પછીની 1 કલાકમાં જ 2 ચેન સ્નેચિંગના ગુનાને વારદાત આપે છે। અને બીજે દિવસે સવારમાં પણ એ જે પ્રયત્ન કરે છે ઘરણે પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં, તો એ ગેંગ ગઈકાલે અમને પેટ્રોલિંગ દરમિયાન અમારી ટીમને ખોડિયાનગર પાસેથી મળી આવેલી છે। એમની પાસેથી ટોટલ 2,18,000 રૂપિયાનો મુદ્દામાલ પણ મળેલ છે। ચોરીમાં ગયેલું મોટરસાઇકલ પણ અમને મળેલ છે। અને આ બાબતે જોઈએ તો વડોદરા શહેરમાં કારેલીબાગ, બાપોદ, હરણી, સયાજીગંજ, કપુરાઈ અને પાણીગેટ પોલીસ સ્ટેશનમાં વિવિધ ગુનાઓ દાખલ થયેલા છે। આ આરોપીઓ પકડાતા એકી સાથે આ બધા ગુનાઓનો ભેદ પણ ઉકેલાયો છે। આ ચેન સ્નેચિંગની પહેલા 10 દિવસ પહેલા હાઈવે ઉપર કપુરાઈ પોલીસ સ્ટેશનની હદમાં આ લોકોએ મોબાઈલની લૂંટ પણ કરેલી, એ ગુનો પણ આ સાથે ડિટેક્ટ થાય છે। બધા આરોપીઓને ધોરણસરની અટકાયત કરી અને લાગુ પડતા પોલીસ સ્ટેશન એટલે હરણી અને બાપોદ પોલીસ સ્ટેશનમાં અમે વધુ તપાસ અર્થે तपास करना अधिकारी ने सौंपेल है। जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, अमूमन ऐसा ही होता है कि आपको उस डॉक्टर की दवाई उसी अस्पताल से मिलती है, लेकिन ऐसा ना हो, ऐसे बोर्ड लगाने पर अब गुजरात सरकार ने एक विशेष पहल की है। आज राज्य नागरिकों ने घनी वखत दर्दियों होस्पिटल अंदर जो दवा की दुकान हो त्याथी होस्पिटलों फरज पाड़ती हो कि दवाओ तमारे फरजियात अहींथी ज खरीदवी, तो आनाथी घनी वखत दर्दियों ने आर्थिक नुकसान थतुं होय छे। घणी वखत आ दर्दियों शंका अने कुशंकाओ थती होय छे। आथी आवुं न बने एना माटे जे होस्पिटल अंदर दवानी दुकान के फार्मेसी आवेली होय एमने मैं एक वॉलंटरी एक सर्कुलर कर्यो छे। ए लोकोए त्यां एक बोर्ड मार्युं के होस्पिટલમાંથી दवा लेवी फरजियात नथी, दर्दीने अनुकूल होय एवी जग्याएथी के एमने ओळखीताने पासेथी अथवा तेमनो ज्यां डायरेक्ट दर वखते दवाओ खरीदता होय दवानी दुकानमांथी के जेनेरिक दवाओ खरीदવાનો एक एमने चांस मळे एना माटे एक आ निर्णय લીધો છે, જેનાથી રાજ્યના નાગરિકોને
જે ફરજ પાડવામાં આવતી હતી કે દવાઓ અમુક હોસ્પિટલોમાં સ્ટોરમાંથી જ લેવી, તો એનાથી ઘણી વખત એ બ્રાન્ડેડ દવા હોય, MRP ખૂબ ઊંચી હોય, તો કોઈ વાર એને આર્થિક નુકસાન પણ થતું હોય. તો આ જ દવા જો ત્યાં કેમિસ્ટ લખે કે દર્દીને અહીંથી દવા લેવી ફરજિયાત નથી, તો દર્દી એને અનુકૂળ જગ્યાએથી કે જેનરિક દવા ખરીદી લે તો એને આર્થિક नुकसान પણ न થાય અને व्याजबी दवा પણ મળી રહે. विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस पर छोटाउदेपुर के बोडेली में MGVCL जेटको द्वारा एक अवेयरनेस रैली आयोजित की गई. 14 दिसंबर का दिन यानी विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस और ऊर्जा संरक्षण दिवस को अलग अलग रूप से सेलिब्रेट कर लोगों को बिजली की बचत के बारे में जागरूक किया जाता है. इसी के तहत छोटाउदेपुर के बोडेली MGVCL की जेटको कार्यालय से एक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यकारी इंजीनियर AP भाभोर के साथ सभी इंजीनियर और स्टाफ ने जुड़ते हुए हाथों में बैनर पोस्टर के साथ बिजली की बचत कैसे की जाती है उस पर लोगों को मार्गदर्शन दिया. आज रोज 14/12/2024 ના રોજ એટલે કે ઉર્જા સંરક્ષણ દિવસ, આ દિવસને અમારું જેટકો બોડેલી ડિવિઝન દ્વારા જનજાગૃતિ અભિયાન લઈને એક રેલીનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે. આ રેલી બોડેલી જેટકો ડિવિઝન ઓફિસ ખાતેથી શરૂ થઈ બોડેલી બજાર તથા અલી ખરવા રોડ થઈ અને લોકોને ઘર ઘર સુધી વીજળી કેવી રીતે બચાવવી એનો સંદેશો લઈ અને આપણે વીજળી બચાવી, પર્યાવરણ બચાવી, દેશમાં સમૃદ્ધિમાં આગળ કેવી રીતે વધીએ એ અભિયાનને લઈને અમે આ રેલી કાઢી છે. એ રેલીમાં અમારા જેટકો કર્મચારી, એન્જિનિયર મિત્રો, બહેનો તથા અમારા નાના મોટા કર્મચારીઓ જોડાય અને વીજળી કેવી રીતે બચાવી એનો સંદેશો જન જાહેરને ઘરે ઘરે પહોંચે અને આપણે વીજળી બચાવી શકીએ અને ભવિષ્ય બચાવીએ તથા પર્યાવરણ અને એનો પણ બચાવ કરી શકીએ અને દેશની સમૃદ્ધિ વધારી શકીએ, એ બદલ અમે આ પ્રયત્ન કરેલો છે. अगर आप अपने बच्चों को अच्छे बोर्डिंग स्कूल में दाखिल करवाना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है. वडोदरा शहर में बोर्डिंग स्कूल की जानकारी देता हुआ एक खास एग्जीबिशन आयोजित किया गया है. प्रीमियर स्कूल्स एग्जीबिशन, जो स्कूल एडमिशन के लिए एग्जीबिशन आयोजित किया जाता है, इस एग्जीबिशन का वडोदरा में फिर एक बार आयोजन हुआ है. 14 दिसंबर शनिवार और 15 दिसंबर रविवार को वडोदरा की ग्रैंड मर्क्यूरी और वडोदरा सूर्या पैलेस में यह आयोजन किया गया है, जिसमें भारत की सर्वश्रेष्ठ बोर्डिंग स्कूल के बारे में जानकारी प्रदान की जा रही है. इस एग्जीबिशन में कई अग्रणी बोर्डिंग स्कूल शामिल है, जिसमें शारदा वर्ल्ड स्कूल, द इंडियन पब्लिक स्कूल, द एकेडमिक सिटी स्कूल, हेरिटेज गर्ल्स स्कूल, द सागर स्कूल, SSVM इंस्टीट्यूशंस कोयम्बतूर, संस्कृति द स्कूल अजमेर, पावन इंटरनेशनल स्कूल, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन, द माणिक पब्लिक स्कूल बिदार, झुंझुनू एकेडमी जैसी कई स्कूल शामिल है. इस एग्जीबिशन में बच्चों को बोर्डिंग में पढ़ाने पर मार्गदर्शन दिया जा रहा है. कौन सी बोर्डिंग स्कूल में किस तरह की सुविधाएं हैं, ये सारी जानकारी प्रीमियर्स स्कूल एग्जीबिशन में मुहैया कराई जा रही है. यहाँ स्कूल के प्रतिनिधियों के साथ अभिभावक सीधी बातचीत करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं. वडोदरा और आसपास के शहरों के लोग इस प्रीमियर स्कूल्स एग्जीबिशन का लाभ लेकर अलग अलग राज्यों में गए बिना बोर्डिंग स्कूल के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं. ये एग्जीबिशन भारत, थाईलैंड, UAE, कतार, ओमान, वेस्ट अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश और नेपाल के साथ साथ 13 शहरों में आयोजित होता है और सभी जगह बोर्डिंग स्कूल के बारे में अभिभावकों को घर बैठे जानकारी दी जाती है. અમે પ્રીમિયર સ્કૂલ્સ એક્ઝિબિશનનું આયોજન કરતા છીએ. અફેર્સ એક્ઝિબિશન્સ જે આ પ્રીમિયર સ્કૂલ્સ એક્ઝિબિશનનું આયોજન કરે છે છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી ગુજરાતના અમદાવાદ, વડોદરા, રાજકોટ, સુરત આ ચારેય સિટીઝની અંદર આ એક્ઝિબિશનનું આયોજન થાય છે, જ્યાં ભારતની નામાંકિત બોર્ડિંગ સ્કૂલ્સ અહીંયા આવે છે અને બોર્ડિંગ સ્કૂલ્સની બધી જ માહિતી પ્રીમિયર સ્કૂલ્સ એક્ઝિબિશન દ્વારા અહીંયા બતાવવામાં આવે છે. આપ અહીંયા જોઈ શકો છો કે આખા ભારતમાં લગભગ 10 થી 12 સ્કૂલ્સ આવેલી છે. એ સ્કૂલ્સના પ્રિન્સિપલ્સ, સ્કૂલની એડમિશન ટીમ, એડમિશન ડિરેક્ટર પોતે અહીંયા હાજર છે. તો એમની સાથે જે પણ વાલીઓ પોતાના બાળકો માટે એક સારી સ્કૂલ શોધી રહ્યા હોય, સારી બોર્ડિંગ સ્કૂલ શોધી રહ્યા હોય, એમના માટે સૌથી ઉત્તમ પ્લેટફોર્મ છે કે અહીંયા આવીને ડાયરેક્ટલી પ્રિન્સિપલ્સને ટીમ સાથે વાતચીત કરી એમની બધી જ ઇન્ફોર્મેશન લઈ શકે છે. गुजरात के अहमदाबाद की ख्याति हॉस्पिटल द्वारा कई लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर उन्हें मौत के घाट तक उतार दिया गया. इन सब की जिम्मेदार ख्याति हॉस्पिटल की एक और डायरेक्टर पुलिस के हाथों गिरफ्तार हुई हैं. गुजरात के अहमदाबाद की ख्याति हॉस्पिटल द्वारा कई लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किए जाने का मामला पिछले दिनों उजागर हुआ था. इस मामले लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी जारी है.
इसी के तहत ख्याति हॉस्पिटल की डायरेक्टर राजश्री कोठारी, जिनकी उम्र 60 साल है, उन्हें राजस्थान से अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। ख्याति हॉस्पिटल में 2 बंदे गुजर गए थे, तो उसके खिलाफ ख्याति हॉस्पिटल के चेयरमैन, मेडिकल डायरेक्टर्स और डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर हुई थी। इसमें से अपने क्राइम ब्रांच ने 8 को पकड़ लिया है और राजश्री को भी गिरफ्तार किया है। क्या है पूरा मामला, उसका रोल क्या था? राजश्री कोठारी ख्याति हॉस्पिटल की एक डायरेक्टर है, जिसका हिस्सा 3.96% है और वो अलग अलग टाइम पे वो मीटिंग में आती थी और जो हॉस्पिटल का जो मैनेजमेंट था उसमें भी वो हिस्सा। तारीख 13 को जब एफआईआर लॉन्च हुआ बसरापुर पुलिस स्टेशन में, तब इनके सीईओ और इनके डायरेक्टर का एक फोन आया था मुझे कि अपने खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है तो अपने को अहमदाबाद छोड़ना चाहिए, वरना पुलिस अपनी धरपकड़ करेगी। तो वो लोग राजस्थान की ओर भाग गए थे। गुजरात के महानगरों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए गुजरात राज्य के यातायात मंत्री हर्ष संघवी ने 10 नई हाईटेक वॉल्वो बस का लोकार्पण कराया है। गुजरात राज्य के महानगरों को एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए 10 नई हाईटेक वॉल्वो बस का आज सूरत से गृह राज्य मंत्री और यातायात मंत्री हर्ष संघवी ने फ्लैग ऑफ कर प्रस्थान करवाया है। सूरत के SVNIT सर्कल पर इस लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के नेताओं, कार्यकर्ताओं और एसटी विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति रही। इन आधुनिक बसों में नागरिकों के लिए कई तरह की सुविधाएं मुहैया कराई गई है, जिसमें 47 सीटिंग कैपेसिटी, 2x2 लेदर और आरामदायक पुशबैक सीट, मोबाइल चार्जिंग फैसिलिटी जैसी कई सुविधाएं हैं। ये बस 13.50 मीटर लंबी है। इंजन कंपार्टमेंट में फायर डिटेक्शन और सेपरेशन सिस्टम, सलून इलाके में फायर प्रोटेक्शन सिस्टम, मॉनिटर के लिए सीसीटीवी कैमरे, इमरजेंसी इवैक्यूएशन के लिए सीढ़ी के साथ इमरजेंसी एग्जिट जैसी कई सुविधाएं इस बस में मौजूद है। ये बसें सूरत से गांधीनगर, गांधीनगर से सूरत, सूरत से नेहरू नगर, नेहरू नगर से सूरत और राजकोट जैसे कई रूट पर चलाई जाएगी, ताकि गुजरात के नागरिकों को आरामदायक बस सुविधा का लाभ मिल सकेगा। वीएनएम के बुलेटिन में आज बस इतना ही। वीएनएम के समाचारों को आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर तो देखते ही है, साथ ही आप हमें OTT प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं। डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।